चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो सभी में इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस लेसन को आज हम लोग समझते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखिए अनुपात का इस तरीके से साइन लगा होगा, दो बिंदियां रखी जाएंगी ऊपर नीचे, और समानुपात का इस तरीके से लगा होगा, डबल रेशियो लगा होगा। ठीक है, अनुपात में एक रेशियो का साइन बनाओ और समानुपात में डबल रेशियो साइन बनाओ। किस तरीके से लिखा जाएगा? देखिए ए रेशियो बी, ठीक है, और डबल रेशियो सी रेशियो डी, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखा जाएगा? ए रेशियो बी और डबल रेशियो सी रेशियो डी, इसको बोलते हैं अनुपात, इसको समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपको ए अपॉन बी लिख दिया जाए, इसका मतलब भी अगर आप ए अपॉन बी लिखा हो, इसको भी हम लोग इस तरीके रिटेनाइज कर सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं ए रेशियो बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे ए अपॉन बी लिखा उसको ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं। अगर ए रेशियो बी लिखा तो इसको हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी थी। आगे देखिए, इफ, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। इफ एक्स रेशियो 75, ठीक है, डबल रेशियो या प्रोपोर्शन 15 रेशियो 45, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, और इसके ऑप्शन भी है। एंट्रेंस एग्जाम में अधिकतर ऑप्शन ही आते हैं। ठीक है, जो नवोदय का भी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें सभी ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। ठीक है, ये देखिए एक्स रेशियो 75 है। ठीक है, ये हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे, 15 रेशियो 45, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये होता है, अभी हमने यहाँ पे बताया था, अगर रेशियो इस तरीके से उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x अपॉन 75 इक्वल टू 15 अपॉन 45, इस तरीके इसको लिखा जा सकता है। अगर रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है तो x अपॉन 15 और 15 अपॉन 45, इस क्रम में ही बदले। अगर आप 15 को ऊपर रखना चाहें, x को नीचे रखना चाहें तो भी हो जाएगा, तो इधर 45 ऊपर रखना पड़ेगा, 15 को नीचे रखना पड़ेगा, तो भी क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो x रेशियो 75 और 15 रेशियो 45, यानी 15 अपॉन 45 इसको लिख दिया। अब देखिए आपको x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। किसका? तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको x चाहिए तो x ही सिर्फ यहाँ रखना है। तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका 15 और मल्टीप्लाई 75 उसके अपॉन में 45, इस तरीके से ये नंबर आ जाए। जो 75 था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची का गुणा भी हिंदी बोलते हैं। तो इसका देखिए x का ये आ गया। अब इसको शॉर्ट कर देते हैं, कट कर देते, किससे कट? 15 से 15 3 जा 45, 3 बार 45 कट जाएगा, और 3 से 75 देखिए 3 2 या 6 बचेगा 1, और 3 ठीक है 3 2 या 6 और बचेगा कितना 1, 3 5 या 15। तो इक्वल टू आंसर आपका x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 25। क्या वैल्यू आएगी इसकी? 25। इस तरीके से रेशियो के आपके क्वेश्चन में अगर x की निकालनी है, कुछ भी निकालना है आपको, वैल्यू यहाँ बाई लिखा हो, ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे अगर, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? इस तरीके से निकालते हैं। उसको अपॉन में लिख लेंगे, फ्रैक्शन में डबल रेशियो होता है इसलिए इक्वल टू आ जाता है, इस रेशियो जगह अपॉन में आ जाता है, फ्रैक्शन बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का उसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का आपका देखिए 25 आंसर आएगा। ये किस ऑप्शन में आपका आता है? बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का बी ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को बनाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का
यानी अनुपात और समानुपात का। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे आप, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू इतना दिया वैल्यू और बी रेशियो सी इक्वल टू इतने दिए वैल्यू, द रेशियो ऑफ ए बी सी, आपको ए बी के दिए और बी सी के दिए, आपको तीनों का रेशियो एक साथ बताना क्या आएगा। देखिए तो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया आपका 2:3 दिया, ठीक है, और बी रेशियो सी इक्वल टू क्या दिया 4:5 दिया आपको। ऐसे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, यहाँ ए बी लिखा, यहाँ बी सी के दोबारा से यहाँ बी सी के लिखा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए क्या लिख लेते हैं, ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है 2:3 है, उसके बाद बी की वैल्यू दोबारा से 4 और रेशियो 5 है, बी और रेशियो सी के। इस तरीके से कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ए बी और सी रेशियो आ जाएगा। ये ट्रिक आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये ट्रिक है, ये ट्रिक्स आप अप्लाई करेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी अगर दिया जाता है अलग अलग तो आपको तीनों का एक साथ रेशियो कैसे बनाएंगे, तो इस ट्रिक से लगाएंगे। क्या होता है, देखिए क्या होता है, इधर का इधर मल्टीप्लाई, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई, इधर साइड का मल्टीप्लाई, इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कर दीजिए, 2 4 जा 8, ये देखिए 3 4 जा 12, ये देखिएगा 3 5 जा 15, ये देखिएगा। तो आपका तीनों का रेशियो आ गया कि अगर इनको थोड़ा सा कोई भी अगर शॉर्ट हो सकता है तो कट कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो रहा तो यही आंसर आपका तीनों में रेशियो बन गया 8 12 15 का। आपके ऑप्शन में आपका बी में, तो इसका सॉरी ये सी ऑप्शन में आपका 8 12 15, इस क्वेश्चन का सी ही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन में करेंगे और पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे उसका आंसर देंगे, ठीक है। तीनों के रेशियो बनाने को आ जाएगा तो इस तरीके से बना के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी अनुपात और समानुपात का, ये सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया था। फटाफट इसका आंसर बताइए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर जल्दी से निकाल कर बताइए क्या आएगा। आपको पी और क्यू का रेशियो दिया अलग, पी और आर का रेशियो अलग दिया है और तीनों का रेशियो एक साथ पूछा है, ठीक है। फटाफट कर दीजिए, कैसे आंसर, क्या आंसर आ जल्दी से बताइए। पी रेशियो क्यू का कितनी वैल्यू दी है 3:4 और क्यू रेशियो आर की वैल्यू कितनी दी है 8:9, ये किसकी दी है वैल्यू दी हुई है। आपको तीनों का रेशियो चाहिए, अभी बताया था ना कैसे करेंगे, पी रेशियो क्यू और क्यू रेशियो आर की वैल्यू यहां से रख देंगे, क्या आएगी देखिए, पी की वैल्यू क्या 3, इसकी कितनी है 8 और 9, दोनों की वैल्यू रख दी। पी क्यू की वैल्यू क्या है, चलिए कैसे मल्टीप्लाई किया था, इसका इधर ऊपर से नीचे और इसका इधर कर दीजिए तो किसका बन जाएगा पी, देखिए इसलिए किसका रेशियो हो जाएगा पी क्यू और आर का, तीनों रेशियो कैसे बन जाएगा इस ट्रिक से आप, ठीक है। आपको ट्रिक पता है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर होता है, तो इस तरीके से क्या करें, मल्टीप्लाई नीचे का ऊपर से नीचे और इससे साइड से, इस तरीके से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 8 जा 24 रेशियो, 8 4 जा 32 रेशियो, ठीक है, 9 4 जा 36। देखिए ये किसी से कट हो सकता है, कट कर दीजिए, किससे कट हो सकता है, हाँ 8 से कट कर दे, चलिए 8 से कट कर दे, तो 1 का इसमें नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा, चलिए 4 से कट, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। रेशियो में ये खासियत है कि आप तीनों में किसी भी नंबर से एक साथ डिवाइड कर दीजिए वो हो जाएगा, तो आपका 6 रेशियो 8 और रेशियो 9, इस तरीके से रेशियो आप डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से एक साथ तीनों में कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है, 4 का इसमें भी, 4 का इसमें भी, 4 का इसमें भी, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। सब कुछ कट होने के बाद 8 रेशियो 9 यानी पी क्यू आर तीनों को मिलकर रेशियो आ गया क्रम में ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले का जो प्रीवियस का क्वेश्चन था उसमें सॉल्व नहीं किया था, सीधा डायरेक्ट आंसर था, इसमें आपको कट करके सॉल्व करके भी आंसर निकालना पड़ा। तो इस तरीके से रेशियो में काट नहीं सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। चलिए आंसर आपका आया 6 8 9 सी ऑप्शन में, इस क्वेश्चन का भी सी आंसर राइट है। इस तरीके से रेशियो के क्वेश्चन को तीनों बनाने वाले को अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तीनों में रेशियो अगर बनाना तो इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। 3/48 जो क्या
भाट पार्ट ऑफ 1/12, किस पार्ट का 1/12 करने से 3/48 आता है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें आपको क्या निकालना, रिक्वायर्ड पार्ट, किस पार्ट का, यानी रिक्वायर्ड पार्ट, जो जरूरत पार्ट के, रिक्वायर्ड पार्ट किस पार्ट का आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में करेंगे, क्या पार्ट का निकालना, देखिए 3 क्या, देखिए ध्यान से, 3/48, इसमें क्या कर देना आपको, डिवाइड कर देना है, क्या कर देना आपको, डिवाइड कर देना किसका, 1/12 का, क्या कर देना 1/12 का। वैसे तो x मान के कर सकते हैं, यहाँ पे लेट होल पार्ट x मान लेंगे, x का 1/12 करके इक्वल टू 3/18 करेंगे, तो इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, एग्जाम में टाइम कम होता है, इसे डायरेक्ट रिक्वायर्ड पार्ट आप ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड पार्ट इक्वल टू कौन सा पार्ट की जरूरत है आप बोल ही निकालेंगे, कैसे, ये आंसर आता है किसी पार्ट का 1/12 करने से, 1/12 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए आपने रूल पढ़ा है इस तरीके से, अगर फ्रैक्शन डबल होती a/b, मैन अपॉन की लाइन, फिर c/d होती है, तो d वाली ऊपर चली जाती है और b वाली c की जगह पे आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी रूल आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए इस तरीके से होता है, a/b, ये लाइन मैन होती है अपॉन की, और c/d, इस तरीके से आपका कोई भी पार्ट होता है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर, इसका, और ये और नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आता है, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, इस तरीके से ये वाला रूल लगता है। डबल फ्रैक्शन अगर होती है, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 48 मल्टीप्लाई 1, इसको हम लोग सॉल्व कर दें, क्या पार्ट आ जाएगा, देखिए 2 से ही कर देते, पहले 3 से ही कर देते हैं, 3 बन गया 3, ठीक है, समझ आ रहा, यहाँ से 4 की जगह 1 बचेगा, वो 18 के आगे लग जाएगा, तो 18 में 3 6 जा 18, 16 कट हो गया। और देखिएगा 4 से 3 बार 12 और 4 से 4 4 जा 16, यानी अब नहीं कटेगा, यानी अब नहीं कटेगा, तो अब आपका 3/4 ही आंसर आएगा, ये फ्रैक्शन आपकी बनेगी। तो 3/4 जो है, देखिए डी ऑप्शन में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे भी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है, वैसे x मान के कर पाएंगे, x मान लेते हैं, x का 1/12 कर देंगे, 1/12 इक्वल टू 3/48, फिर x की वैल्यू रखेंगे और 1/12 को मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन आंसर उससे भी आ जाएगा। यानी क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करेंगे आप, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन, रेशियो बताना है आपको बिटवीन, बीच में 7 मंथ एंड 7 ईयर, 7 मंथ और 7 ईयर के बीच में आपको रेशियो बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच में रेशियो बताना है खाली, तो रेशियो कैसे बताएं, देखिए रेशियो इक्वल टू 7 मंथ ऊपर लिख लिया, जिसकी पहले वैल्यू है उसकी पहले, अपॉन 7 ईयर, 7 ईयर नीचे लिख लिया, इसकी बाद में वैल्यू उसके नीचे लिख लिया। ठीक है, ओके, 7 मंथ अपॉन 7। अब आप ध्यान से देखना, इसको ऊपर मंथ में वैल्यू है या ईयर में वैल्यू है, यूनिट सबकी एक जैसी नहीं है। चलिए कन्वर्ट कर दे, क्या कर दे, चाहे इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, किसी को भी बदल दो, किसी को भी आप बदल दीजिए। चलिए 7 मंथ ऐसा ही रखा, यहाँ 7 इंटू 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, हाउ मैनी मंथ इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितने महीने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ, क्या होता है 12 मंथ। चलिए मंथ से मंथ खत्म, 7 से 7 कट, आपका बचेगा ऊपर 1, नीचे बचेगा 12, तो रेशियो बनेगा आपका 1 रेशियो, क्या बनेगा 1 रेशियो 12। ठीक है, समझ में आया, किस ऑप्शन में है, बी, इस क्वेश्चन का बी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर देखिए बी 12 रेशियो 1 भी दिया है। अगर आप गलती कर देंगे, आप अगर इसको ऊपर लिख देंगे तो 7 ईयर वाले को ऊपर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रेशियो किसी का चाहिए तो जो बाद में वैल्यू है उसको बाद में रखते हैं नीचे, इस तरीके से आप रेशियो भी बता पाएंगे, किसी का भी हो सकता है,
ठीक है, मिनट का, सेकंड का, या फिर टाइम का, हावर का, स्पीड का, किसी का भी अदरवाइज रेशियो आपको निकालना आया इसी तरीके से निकालेंगे। यूनिट सेम चेंज कर लेंगे, यूनिट क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक है, इसका यानी अनुपात एंड समानुपात का, ठीक है, ये कोई वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपका पेपर में आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे करें। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:3। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है। किसका दिया, बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज रेशियो गर्ल्स का दिया आपको, किसका दिया, गर्ल्स का, GIRLs, कितना दिया, 4:3। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का। ठीक है, रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का 4:3 दिया है। कितना दिया, 4:3। इफ देयर आर 480 बॉयज, और बॉयज कितने आपके पास, बॉयज है कितना, 480। ये तो बॉयज हो गए आपके पास, इतने सारे बॉयज उसमें बॉयज हैं स्कूल में। ठीक है, ये इसी की वैल्यू है, ये उसमें दिया रेशियो में और ये वैल्यू दी है नंबर में, एक ही बात होती है दोनों की। ठीक है, चलो आगे, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की संख्या पूछी कि गर्ल्स कितनी होंगे, तो नहीं पता हमें, इसको लेट मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग एक्स गर्ल है, कितनी गर्ल, एक्स गर्ल। तो देखिए ये रेशियो दिया है, ये गर्ल्स का रेशियो, ये नंबर दिए दोनों के, ये और ये सेम है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, सेम है। 4:3 इक्वल टू 480 और रेशियो एक्स, क्योंकि ये बॉयज एंड बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो में वैल्यू है, ये नंबर्स में वैल्यू है, बनी तो संख्या से ही काट पीट के वैल्यू, तो उसको रेशियो में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4/3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स, इस तरीके से आप रेशियो को हटा लेते हैं। देखिए अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, जो आपने मानी थी, गर्ल्स कितनी है, कितनी गर्ल्स कितनी है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और 3 ये यहाँ चला जाएगा, 480 मल्टीप्लाई 3 चला गया, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, और 4 था ऊपर, वो चला आएगा नीचे, ये आपके आ गया सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको कट कर देते हैं, शॉर्ट कर दें, चलिए देखिए 4 से इसको ही काटते हैं, 4 बन जा 4, 4 2 जाए 0 में, ऐसा ही कितना बचेगा, 1 2 0 मल्टीप्लाई 3, इसका आपको मल्टीप्लाई कर देना तो नंबर्स ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। 3 के 0 में करेंगे 0, 3 के 2 में करेंगे 6, और 3 बन जा 3, 360 गर्ल्स आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी, पास 360, जो आपने मानी थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे भी करेंगे कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, एक लोगों का नंबर दे दिया, दूसरे का नंबर नहीं पता, तो उसका हमने मान लिया एक्स नंबर था, और ये रेशियो में दिया था, तो ये रेशियो इस रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि यही नंबर रेशियो में दिया, यही नंबर अलग दिया। आप चाहे तो इन दोनों को लिख के कट कर दीजिए तो यही रेशियो आ जाएगा। आप चेक करने के लिए चाहो तो ये और ये दोनों को रेशियो को रख के सॉल्व कर दिए तो भी ये वैल्यू आ जाएगी 4:3। ठीक है, ऐसे चेक भी कर सकते, क्रॉस चेक करना चाहे ऐसे कर सकते हैं। यानी वो सब छोड़िए, तो आपका 360 गर्ल्स आई है, किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का ए ही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:8। 2 नंबर का रेशियो आपको दिया गया है, क्या दिया गया, 2 नंबर का रेशियो, रेशियो ऑफ 2 नंबर का कितना दिया गया, कितना दिया गया, 3:8। देखो जब कोई वैल्यू रेशियो में दिया, अगर हम चाहें तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करने के लिए उसके साथ एक वेरिएबल ले आते हैं, एक अक्षर को साथ में ले आते हैं। ठीक है, तो इनका एक नंबर कितना हो जाएगा, 2 नंबर है ना, तो 1 नंबर कितना हो जाएगा, 1 नंबर आपका हो जाएगा 3x, एंड सेकेंड नंबर यानी अदर नंबर भी लिख सकते हैं, OTH, या अदर नंबर कितना हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, इस तरीके से आप जब भी कोई चीज रेशियो में दी जाए
आप उसको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। वैल्यू तो 3 और 8 है, तो उसका एक वेरिएबल को साथ में ले जाते हैं, एक्स ले आए, क्या ले, एक्स ले आए, आप वाई ला सकते हैं, जेड ला सकते हैं, सिंपल एक्स अच्छा लगता है देखना, एक्स ही ले लेते हैं। वन नंबर कितना होगा 3x और अदर नंबर कितना हो गया 8x। देयर डिफरेंट इज, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनका जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस यानी 3x और 8x, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना 8x और 3x इक्वल टू 115 है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दिया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो नंबर का रेशियो है वो नंबर अलग कर लिए, उनका डिफरेंस कितना है 8x और 3x। 3x में 8x नहीं माइनस करना, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा वाला माइनस किया था, ठीक है, बिग में से स्मॉल कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो यहां से बचेगा आपका 5x इक्वल टू 115 और x की वैल्यू होती है तो 115, जो नंबर मल्टीप्लाई होता क्या होता है डिवाइड में, x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए काट दीजिए इससे, कितने में कटेगा 5 2 या 10 बचेगा 1, 5 3 या 50, 23 बार, तो x की वैल्यू आपकी आई 23, x की वैल्यू जो आई है आपकी वो आई 23। ये सिर्फ x की वैल्यू आई क्योंकि आपने यहां से उसको नया शुरू किया था, ठीक है, अलग अलग करके शुरू किया था x, तो हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। इसमें बड़ा नंबर क्या है 3x और 8x, तो 8 वाला ही बड़ा, उसका नंबर बड़ा, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना, तो देखिए लार्जेस्ट नंबर 8x था, तो 8x जो हमने माना उसकी वैल्यू 23 है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम अपनी मर्जी से लाए थे, तो अब उसको हटाना भी जरूरी है, कुछ ने नहीं कहा था। तो x जो हम लाए थे x की वैल्यू 23 आ गई, 23 यहाँ पे रख देंगे और इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए x का मल्टीप्लाई कैसे करें, 8 3 या 24, कैरी लगी कितनी 2, ऐसी लगती कैरी, 8 2 जा 16 और 2 80, ये आपका 184 लार्जेस्ट नंबर आएगा 184। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछा या स्मॉल नंबर ही पूछा होता तो आप x की वैल्यू इस वाले में रख देते 3x में, तो स्मॉल नंबर भी आ जाता, दोनों नंबर आ जाते, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन दोनों नंबर पूछे तो दोनों आ जाएंगे, इसमें आपको बड़ा पूछा है लार्जेस्ट, तो आ गया 184, तो 184 इसका यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें